हेलो क्लास 10 के प्यारे छात्रों, आज मैं जो आपके लिए बेटा मैं सप्लीमेंट्री रीडर का जो 5वां चैप्टर है, कौन सा बेटा 5 चैप्टर है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। और उसका जो किसके द्वारा लिखा गया बेटा, H.G. वेल्स के द्वारा जो लिखा गया है, उसके सभी MCQ आज आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। MCQ यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं ना बेटा। तो बेटा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को प्यारे प्यारे हाथों से क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और वीडियो को अधिक शेयर करना है और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है ना। तो बेटा अपना समय डिले न करते हुए, क्योंकि परीक्षा का दौर चल रहा है, हमने चाहते हैं कि आपका समय बेशकीमती समय बर्बाद हो। ठीक है, इसलिए पहला जो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और पैसे अगर आपने अभी चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर कर दें। ठीक है ना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है पैसे बच्चों, तो पहले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो दिया पहला क्वेश्चन इसमें है कि ग्रिफिन वॉज ऑफन तो बेटा वैसे मालूम पड़ रहा होगा साइंटिस्ट चलिए ग्रिफिन कौन था बेटा, ऑफन कहा था बेटा साइंटिस्ट। ठीक है, क्या बेटा साइंटिस्ट। ठीक है ना, ग्रिफिन प्राय क्या था, साइंटिस्ट था। ठीक है ना। अब चलते कौन सा बेटा अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। पैसे बच्चों, वॉट टाइप ऑफ मैन या किस प्रकार का व्यक्ति था वॉज ग्रिफिन। ग्रिफिन किस प्रकार का व्यक्ति था। तो देखो लॉलेस पर्सन, ये बात सही है, कोई व्यभिचारी व्यक्ति था वो। ठीक है, और ब्रिलियंट साइंटिस्ट, यही बहुत बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा साइंटिस्ट था, ब्रिलियंट था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों ही इसमें सही है। ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं तीसरी की ओर, जो स्क्रीन पर दिया है कि हु वाज मिसेज हॉल। मिसेज हॉल कौन थी बेटा, जो लैंड लेडी थी ना, वहाँ पर जहाँ रहता था उसकी। ठीक है, जमींदार जो पत्नी थी ना, उसकी पत्नी थी, तो हिज लैंड लेडी। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 के बढ़ते हैं। कैसे बेटा देखते हैं कि हुज वर द मडी फुटप्रिंट्स, यानी कि जो मिट्टी के जो पचिन्ह थे वो किसके थे। जो ध्यान रखना, वो कैसे शुरुआत में जो 2 लड़के मिले थे, चैप्टर बाद दर्शाई गई है, तो 10 लड़के दर्शाए थे, 2 लड़कों के चिन्ह थे, जो फुटप्रिंट्स थे अर्थात पद चिन्ह थे, वो किसके थे, 2 लड़कों के थे। ठीक है ना। अब क्वेश्चन 5 में क्यों बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू मिसेज हॉल के अनुसार व्हाट टाइप ऑफ ए साइंटिस्ट, या वैज्ञानिक किस प्रकार का था। ही वॉज गेस्ट, जो उसका जो अतिथि के रूप में जो ग्रिफिन वहाँ रह रहा था, उसके अनुसार वो कैसा था, एसेंट्रिक था, सन की था एक तरह। ठीक है, क्योंकि मन में आए वही काम करता था। ठीक है, क्या बेटा सन की था। फिर समझ लो एक बार, अकॉर्डिंग टू मिसेज हॉल के अनुसार व्हाट टाइप ऑफ ए साइंटिस्ट, या क्या वॉज ही, वो किस प्रकार का वैज्ञानिक था, गेस्ट जो उसके यहाँ वो रह रहा था, पे गेस्ट दे रहा था ना, इसलिए। ठीक है ना, तो एसेंट्रिक था, सन की था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। वेयर डिड ही स्टे एट आइपिंग जो गांव जो था, उसमें वो कहाँ ठहरा हुआ था, इन एन इन, कहने का मतलब एक सराय में ठहरा हुआ था। ठीक है ना, किस बेटा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं कि ही डिस्कवर्ड ए मेडिसिन, उसने एक दवाई का निर्माण किया था, बाय विच जिससे ही कैन वो बन सकता था, मेक बन सकता था पीपल लोगों को, जिससे वो लोगों को कर सकता था, क्या बना सकता था, इनको अदृश्य बना सकता था। ठीक है, यहाँ वो दवाई जो थी वो क्या कर सकती थी, लोगों को अदृश्य बना सकती थी। ठीक है ना। अब चलते हैं इन विच स्टोर, 8वां क्वेश्चन है, इन विच स्टोर, या स्टोर में कौन से स्टोर में ही वॉज एंटर्ड, वो प्रवेश कर गया था, फॉर वार्मथ, किसके लिए, गर्माहट पाने का, ठंड का समय था। ठीक है, तो ठंड के समय में वो कौन से लंदन में, सॉरी अब तो हमें आंसर ही बता दिया। ठीक है ना, तो कौन से स्टोर में घुस गया था, लंदन के स्टोर में घुस गया था। ठीक है ना भाई, आंसर जब आता है तो ऑटोमेटिकली जवान से निकल ही जाता, फिसल जाती जवान। ठीक है, जो चीज़ हमसे आती है फिसल जाती है। व्हाट डिड ही डू देयर, उसने वहाँ क्या किया था। ठीक है ना, तो देखो उसने, देखो ध्यान रखना कि ही वोर एन ओवरकोट, उसने एक ओवरकोट पहना था, एंड स्वीट्स, मिठाइयाँ भी खाई थी। ठीक है, ही एट कोल्ड मीट, उसने जो ठंडा मांस रखा था फ्रिज में वो भी खाया था। ही वॉर शूज, उसने जूते पहने थे। तो इसका मतलब कौन सा आंसर कौन सा होगा, डी हो गया, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा बेटा राइट। ठीक है ना, इसमें से सही कार्य किसने किए थे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, 10वें क्वेश्चन की ओर, जो आपकी स्क्रीन पर दिया है प्यारे बच्चों। कैसे देखो, ठीक है, तो द सोप और द थेरेटिकल कंपनी, जो दुकान थी अथवा उसको बोलते थेरेटिकल कंपनी। ठीक है, वाई सिचुएटेड, स्थित थी, कहाँ स्थित थी बेटा,
ड्यूरी लेन जो गली थी, ड्यूरी लेन के नाम से थी, वहाँ पर वो बस स्थित था। ठीक है ना। आज चलते पैसे बच्चों, ग्रिफिन स्वेलोड। तो बेटा यहाँ थोड़ा स्वेलो भी लिख सकता है, स्वेलोड भी लिख सकता है, ध्यान रखना इसमें क्या लिख सकता है, SWALLOWED। ठीक है ना, स्वेलोड भी लिख सकता है। ठीक है, तो मैं जहाँ तक मुझे मालूम है कि स्वेलोड होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है मेरे से मिसिंग हो गई हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ स्वेलोड लिख सकते, कोई बात नहीं, हमें ऑप्शन देखना। ठीक है, तो सी अब इसमें बोला है कि ग्रिफिन स्वैलोड, ग्रिफिन ने निगल लिया था सर्टेन रेयर, किस क्या, एक निश्चित दवाई को उसने ड्रग्स, एक निश्चित दुर्लभ दवाई को उसने निगल लिया था, एंड और हिज बॉडी बिकेम, और उसका जो शरीर बिकेम अदृश्य हो गया था, क्या ट्रांसपेरेंट हो गया था, क्या बना था, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और 12वें क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है मिस्टर जेफर्स, कौन सा, मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल, मिस्टर जेफर जो कांस्टेबल था, हेड अरेस्ट ए मैन, उससे क्या करना पड़ा, हैड टू, बेटा यहाँ क्या आएगा, हैड टू आएगा, क्या आएगा, हैड टू। ठीक है ना, हैड टू अरेस्ट ए मैन, उसे एक व्यक्ति को अरेस्ट करना पड़ा, विदाउट, के बिना, तो जो कैसा था बेटा, जो बिना सिर का था, तो बिना सिर वाले व्यक्ति को, मिस्टर जेफर को क्या करना पड़ा, व्यक्ति को क्या अरेस्ट करना पड़ा। ठीक है ना, ध्यान रखना क्या बेटा, हेड के बाद क्या लगेगा, टू, मतलब आपको तो आंसर ध्यान रखना, आंसर ध्यान रखना। ठीक है ना, बस आगे चलते प्यारे बच्चों, 13वें क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि ग्रिफिन वॉज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, बट लेकिन वॉज ए क्या था, एक व्यभिचारी व्यक्ति था, या लॉलेस पर्सन। ठीक है ना, एक लॉलेस पर्सन था। ठीक है ना, आगे चलते प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, 14 की ओर। व्हाट डिड ग्रिफिन सी, ग्रिफिन ने क्या देखा, व्हेन, जब ही पैनिक्ड एंड बिगिन टू रन, कहने का मतलब यह है कि उसने दो असिस्टेंटों को भागते हुए देखा। ठीक है, उसने दो असिस्टेंटों को देखा था भागते हुए। ठीक है, दो असिस्टेंटों को। आगे देखो आंसर बेटा, 15वां क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन बेटा किस प्रकार से, कि इन खाली जगह दिया हुआ बेटा, ही फाउंड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को पाया, इंडिविजुअल अदृश्य, उसने अपने आप को अदृश्य पाया, बट लेकिन नेक्ड इन द चिल एयर, कहाँ पर बेटा, यानी कि चिल बोले ठंडी एयर में हवा, यानी ठंडी हवा में, और नेक्ड माने नंगे, जो बिना कपड़े होता ना, तो कौन से महीने की बात चल रही थी बेटा, उसने कौन से, जनवरी के महीने में। ठीक है, कौन से बेटा, जनवरी के महीने में। ठीक है ना, अब 16वां क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर खाली जगह दी हुई है, गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, तो किसने सोचा था कि उसका जो पे गेस्ट है वो कैसा था, एसेंट्रिक है, तो मिसेज हॉल ने सोचा था ना, मिसेज हॉल हो जाएगा। ठीक है ना, एसेंट्रिक कौन था, साइंटिस्ट था ग्रिफिन, और सोचा किसने था, ग्रिफिन, उसने मिसेज हॉल्स ने। ठीक है ना, आगे देखो बेटा सुनो, 17वां क्वेश्चन है कि द बेडरूम चेयर ऑफ मिसेज हॉल, मिसेज हॉल की जो बेडरूम में चेयर थी, ठीक है, बिकेम अलाइव, कैसी थी बेटा, बिकेम, क्योंकि इधर चल रही थी ना, क्योंकि वो उस पर बैठा हुआ था, चल रही थी, उठा के ले जाता इधर, तो चल रही थी, तो क्या हो गया, बिकेम अलाइव, कैसी दिखाई दे रही थी, जीवित दिखाई दे रही थी। ठीक है ना, आगे चलते प्यारे से बच्चों, 18वें क्वेश्चन को बढ़ते हैं, जो अभी स्क्रीन पे दिया है, द साइंटिस्ट वॉज ए, साइंटिस्ट क्या था, क्या था, क्विक टेम्पर्ड मैन। ठीक है ना, क्या था, क्विक टेम्पर्ड मैन। ठीक है ना, उसका माइंड हर चेंज हो जाता था। ठीक है ना, आज चलते 19वें क्वेश्चन में बढ़ते प्यारे बच्चों, सम पीपल ट्राइड, कुछ लोग प्रयास करते थे, टू हेल्प, सहायता करने की, मिसेज जेफर्स, कुछ लोगों ने मिस्टर जेफर की सहायता करने का प्रयास किया, बट लेकिन फाउंड देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को पाया, हिट, पीटते हुए, बाई, किसके, तो ब्लाउज। ठीक है, कहने का मतलब तात्पर्य है कि जो कोई था ही नहीं, मतलब दिखाई नहीं रहा था, तो सामने उसने क्या किया, उसने धुनाई कर दी, पिटाई कर दी उसकी। ठीक है, तो बिलोज। ठीक है, क्या होता है, बिलोज। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20 में आता है, द टू बॉयज शॉक, दो लड़के को क्या हुआ, शॉक्ड लग गया, टू सी देख करके, शॉक्ड हो गए, टू सी देख करके, फुटप्रिंट्स, यानी कि पल चिन्हों को, जब पैर के सने वो मिट्टी चिन्ह थे ना, वो देख करके वो क्या हुआ, शॉक्ड हो गए। ठीक है ना, ऑन द स्टेज, सीढ़ियों पर, बिकॉज, क्योंकि, फ्रेश फुटप्रिंट अपीयर्ड विदाउट ए बॉडी, यानी फ्रेश है, ताजे ताजे मिट्टी निशान तो प्रकट हो रहे थे, विदाउट ए बॉडी, लेकिन कोई शरीर नहीं था। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर आता बेटा 21वां या 21, ग्रिफिन एंटर्ड, ग्रिफिन ने प्रवेश कर गया, ग्रिफिन घुस गया था द स्टोर, कहाँ घुस गया था, स्टोर में घुसा, बिकॉज, क्योंकि जनवरी का महीना था। ठीक है ना, और ठंड बहुत पड़ रही थी, तो इसके लिए घुस गया था, अपने आप को गर्म करने के लिए। देखो इसमें दिया बेटा कि इट वॉज बिटरली कोल्ड, या बहुत बुरी तरह क्या पड़ रही, ठंड पड़ रही थी, एंड और
ही नीडेड क्लॉथ्स, उसे किस जरूरत थी, कपड़ों की जरूरत थी। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है ना, बोलो सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन बेटा, ग्रिफिन वॉज डिस्कवर्ड, ग्रिफिन ने खोज की एट द स्टोर, डिस्कवर्ड एट द स्टोर, स्टोर खोज की थी किसी क्या बेटा, क्या किस किस चीज खोज की थी। ही वॉज फुली ड्रेस्ड इन विजुअल, कहने का मतलब यह है कि स्टोर जो था, स्टोर में उसने किन किन चीज़ों ढूंढा, तो उसने फुली ड्रेस्ड पहन लिया था विजुअल बनने के लिए, ठीक है, और दृश्य दिखने के लिए, ठीक है। आगे देखो बेटा, समझ आया ना, फिर समझ लो एक बार कि ग्रिफिन वॉज डिस्कवर्ड, ग्रिफिन की खोज की गई एट द स्टोर, स्टोर में एज, कैसे, जिस प्रकार की, अब ग्रिफिन क्या दिखाई दे सकता था, क्योंकि उसने क्या कर लिया था एज कि ही वॉज फुली ड्रेस्ड, पूरी तरह से कपड़ों में आ गया था, एंड विजुअल, दृश्य या विजुअल बन गया था, यानी दिखने वाला व्यक्ति बन गया था, ठीक है ना। अब चलते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, 23। ग्रिफिन रिवील्ड, ग्रिफिन प्रकट हुआ हिमसेल्फ, ग्रिफिन ने अपने आप प्रकट किया एज ए डिसऑनेस्ट पर्सन, या बेईमान पर्सन के रूप में प्रकट किया गया, ठीक है। ग्रिफिन को यहाँ प्रकट किया गया किसके रूप में, बेईमान व्यक्ति के रूप में, यानी किसी बेटा डिसऑनेस्ट पर्सन के रूप में, ठीक है ना। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 24 है बेटा, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। द bewildered had been following a, तो बेटा साइंटिस्ट, सब बात चले किस चले, साइंटिस्ट की बात चले, ठीक है ना, साइंटिस्ट लगा दो, लॉयर की पेशेंट की बात कही नहीं है, लॉयर की बात कही नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25, ही स्वेल्ड, वही बात लौट के आ गई ना, फिर लेवल बात, ठीक है ना। तो ही स्वेल्ड में इसलिए बताया था कि वहाँ स्वेलो नहीं था, स्वेलोड था, ठीक है। तो ही स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, उसने एक दुर्लभ दवाई को निश्चित रूप से क्या कर लिया, निगल लिया था, एंड ऑफ बिकेम, एंड और हिज बॉडी बिकेम, उसका शरीर बन गया था एज ट्रांसपेरेंट एज ए ग्लास शीट ऑफ, ए शीट ऑफ ग्लास, यानी कि कांच की चादर की तरह से उसका शरीर पारदर्शक बन गया था। तो किसी तरह से कांच की शीट, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो वो किसी सीट दे रहा था जिसमें देखो आयरन दे रहा, लोहे की सीट तो थी नहीं, ठीक है, और गोल्ड सोने सीट थी नहीं, सिल्वर की नहीं थी नहीं, तो बेटा किसकी थी बेटा, ग्लास की, कांच की थी, ठीक है ना। अब चलते अगले क्वेश्चन को, ग्रिफिन सेट फायर, ग्रिफिन ने आग लगा दी टू द हाउस ऑफ हिज लैंडलॉर्ड, अपने जमींदार के घर में, जो जिस घर में रह रहा था उसी घर में उसने आग लगा दी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 के बढ़ते, प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे हाथ से क्या करना आपको, चैनल को क्या करना बेटा, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, अगर पहली बार आए हुए तो। व्हेन ही बिकेम, जब वो बन गया होमलेस, जब वो घर विहीन हो गया, जैसे उस घर भटक रहा था, घर विहीन हो गया था, वांडर भटकता रहा, विदाउट क्लॉथ, बिना कपड़ों के, इट वॉज, क्या था बेटा, सर्दी थी, ठीक है, सर्दी थी, जो गर्मी 9 जनवरी की बात थी, तो गर्मी, तो जनवरी क्या पड़ती है, ठंडी पड़ती है ना बेटा। तो फिर सुन लो, जब ही बिकेम होमलेस, जब वो घर विहीन हो गया था, तब उसे भटकना पड़ा था, वंडर्ड विदाउट क्लॉथ, उसे बिना कपड़ों के भटकना पड़ा, इट वाज, क्योंकि क्या था, क्योंकि सर्दी थी, ठीक है, सर्दी में, ठीक है। आगे देखो बेटा, 28वां क्वेश्चन दिया है, कैसे बेटा, कि ही डिसाइडेड टू स्लिप, उसने फिसलने का निश्चय कर लिया, इन ए बिग लंदन स्टोर, तो कहने का मतलब स्टोर फॉर, कहने का मतलब यह है कि जब वो उसने मतलब लंदन के स्टोर में घुसने का, स्लिप करने का, फिसलने का निश्चय क्यों कर लिया, घुसने का निश्चय क्यों, स्लिप मतलब फिसलना, फिसलने मतलब है घुसना, एंटर, ठीक है बेटा, एंटर, ठीक है बेटा, एंटर, ठीक है ना। तो एंटर के बाद चल रही है, तो क्यों के लिए बेटा, क्योंकि ठंड का समय था, तो आपने उसको हीट लेनी थी, तो क्या हो जाएगा, अपने आप को गर्म करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एट द क्लोजिंग टाइम, यानी कि बंद करते समय, ग्रिफिन गेव हिमसेल्फ, ग्रिफिन ने छोड़ दिया अपने आप को, द प्लेजर ऑफ, तो क्लॉथिंग एंड फीडिंग, ठीक है ना, जैसे बंद कर दिया था, दुकान बंद हो गई थी, उसमें बंद हो गया था, तो ग्रिफिन ने दिया हिमसेल्फ अपने आप को, द प्लेजर, सुकून दिया, प्रसन्नता दी, ऑफ कपड़ों की, एंड फीडिंग, भोजन की, ठीक है। तो ये सारी चीजें किस में मिली, वो बंद हो गया तभी तो मिली थी ना। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 30 के बढ़ते हैं, वैन, जब ही रेन अवे, जब वो भाग गया, दूर भाग गया, फ्रॉम ए बिग लंदन स्टोर, जब लंदन स्टोर भाग गया, तो इट वाज द मंथ ऑफ, कौन सा था बेटा, समझ आया ना, जनवरी का महीना था, कौन सा बेटा, जनवरी, थोड़ा इसमें पता नहीं क्या हुआ, ये गलत लिख गया, ठीक है ना, तो कौन सा महीना था, जनवरी का था, ठीक है, पहले से बच्चे जनवरी का महीना था। आगे चलते हैं, अभी तो थोड़ी पहले कराया था क्वेश्चन, ये 31 क्वेश्चन के बढ़ते हैं, कि एगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड, यानी एगर, उत्सुक, टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड, भीड़ से भागने के इच्छुक ने, लंदन भीड़ से भागने के इच्छुक ने, इच्छा ने, तो ही टुक ए, खाली जगह दिया, और द विलेज ऑफ आइपिंग, तो क्या बेटा, ट्रेन, क्या बेटा इसमें ट्रेन, तो
टैक्सी की बात कही नहीं गई है, बस की बात कही नहीं गई है, ठीक है ना, तो किसकी बात कही है, ट्रेन की बात कही है, ठीक है ना। आगे देखो कार की बात कही नहीं गई। आगे देखो सुनो बेटा, गिरफिन प्रेटेंडेड, गिरफिन ने बहाना किया दैट के एन एक्सीडेंट हैड अफेक्टेड, के एक दुर्घटना ने उसे क्या कहते प्रभावित कर दिया, हिज फिर उस चेहरे को, ठीक है ना, क्या कर दिया, चेहरे को प्रभावित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर है बेटा 33वां 33, गिरफिन हैड एडमिटेड, गिरफिन ने स्वीकार कर लिया दैट के ही हैड नो रेडी, वो तैयार नहीं है, किसके तैयार नहीं है, कैश के लिए, ठीक है, कैश तैयार नहीं है, ठीक है ना। आगे देखो बेटा, आगे देखो क्वेश्चन नंबर बेटा 34, मनी वाज टेकन, पैसा लिया, टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स, ध्यान रखना, क्लर्जीमैन्स डेस्क, पैसा जो चुरा लिया गया था, टेकन अवे मतलब टेकन ले लेना, चुरा लेना, ठीक है, टेकन अवे बोले चुरा लेना, ठीक है, तो उसने बोले पैसा चुरा लिया गया था, तो कहाँ से चुरा लिया गया था, क्लर्जीमैन के घर से, ठीक है, पादरी जो था उसके घर से पैसा चुरा लिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर है बेटा 35, द हेड ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर, तो बेटा इतना लंबा क्वेश्चन को आप पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ये सोच लो कि जो बेड पोस्ट थी उसके टोपी थी, ठीक है, वो उछल गई थी, अब ऊपर एंड डैश्ड धक्का इटसेल्फ इनटू हर, तो अब इसके बाद ऑप्शन कौन जुड़ेगा बेटा, तो फेस की बात चले, फेस पे टोपी थी ना वो, ठीक है ना। आज चलते पैसे बच्चों 36 क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, कांस्टेबल का बिना इंतजार किए करने के बावजूद भी मिसेज हॉल वेंट, मिसेज हॉल चली गई टू साइंटिस्ट, क्योंकि उन्होंने पुलिस वाले को इन्फॉर्म तो कर दिया था, लेकिन उनको बिना इंतजार किए वो साइंटिस्ट के पास चली गई थी, ठीक है ना, तो क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक है ना। अब आता है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन आता है 37, तो बेटा दिया जयफर वॉज, जयफर कौन था बेटा, एक कांस्टेबल था, ठीक है ना, कौन था बेटा, कांस्टेबल था। तो आई होप मैं समझता बेटा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।